आइए मैं आपको अपने पुराने ज़माने में फिर ले चलता हूँ। एक कविता मैंने रांची में लिखा था जब मैं किराए के मकान में रहा करता था। उस समय मेरे मित्र अजीत के साथ मैं रहा करता था और सायंकाल का समय था और मुझे सोने के लिए बाहर रहना था। गर्मी का दिन था और अजीत को अंदर सोना था। और मुझे लगता है नींद से प्यारी कोई खूबसूरत चीज़ नहीं होती। नींद की खूबसूरती का अलग ही मज़ा है। नींद जो आनंद देता है उसका कोई तोड़ नहीं होता है। वो दुनिया का सबसे सुंदर पैनासिया यानी मेडिसिन होता है। अगर आप नींद में हैं तो आपकी भूख खत्म हो जाती है, शांति मिल जाती है, आप मन से शांत हो जाते हैं। सो नींद बहुत ही सुंदर है। लेकिन नींद आती कैसी है? नींद को बुलाता कौन है? कब आया करती है नींद? ये मैंने उस समय कविता लिखी थी। मैं अकेला मैं अकेला पर विद्यमान यामिनी थी। यामिनी का मतलब सायंकाल रात का समय होता है। मैं अकेला विद्यमान यामिनी थी, वह 9 यौवन से ओतप्रोत, मतलब अभी ताजगी, मतलब 8-9 बजे का समय चल रहा था और 9 यौवन से भरा पड़ा था। मैं अकेला पर विद्यमान यामिनी थी, वह 9 यौवन से ओतप्रोत, विश्व चारुता की स्रोत, विशाल हृदय कोमल लिए तन, कोई पाप नहीं निर्मल लिए मन। मैं उसके रूप में मुग्ध हो रहा था, एकटक उसे निरख रहा था, उसी के साथ उसी के साथ उसी के साथ उसी के दम में समाते हुए आमोद प्रमोद भी कर रहा था। आमोद प्रमोद भी कर रहा था। उसकी सखी और उसकी सखी प्यारी सखी मरुत, मरुत मतलब हवा, उसकी सखी प्यारी सखी मरुत रुक रुक कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। साथ ही साथ रात रानी की श्रृंगार लिए तृणों से मधुर संगीत बजा रही थी और मेरे प्रमोद को 7वें आसमान पर पहुंचा रही थी। मैं खुश था, मैं खुश था, बहुत खुश था। इनसे तन्हाई बांट कर, अपनी व्यथा बोलकर, सजोए मोती छोड़कर, जिससे बोझ हल्का हुआ और मैं इसमें समाता चला गया। जिससे बोझ हल्का हुआ और मैं इसमें समाता चला गया। मैं खोता चला गया और अंत में सो गया इसी रुचिर यामिनी के आगोश में, इसी रुचिर यामिनी के आगोश में। पर अंशु माली की बेटी, लेकिन सुबह होना था। पर अंशु माली की बेटी, अंशु माली का मतलब सूर्य, पर सुबह होना था। अंशु माली की बेटी रश्मि से देखा ना गया। उसने अपने ओज से तम को भगा दिया और मुझे झकझोरते हुए मृदु ख्वाब से उठा दिया। मैंने देखा यामिनी, मेरी यामिनी जा चुकी थी और रश्मि मुझ में पूरी तरह से समा चुकी थी। रश्मि मुझ में पूरी तरह से समा चुकी थी। धन्यवाद।